मित्रों नमस्कार। आज मैं आप सबों के बीच वात वेदना, संधिवात, जोड़ों के दर्द की एक आयुर्वेदिक औषधि वात विध्वंसन रस, इसका मैं प्रयोग विधि के बारे में आप सबों के बीच मैं अपने विचार को रखूंगा। मित्रों, इस रसायन के सेवन से वात संबंधी होने वाले रोग, शूल, पेट दर्द, कफ से होने वाले रोग, ग्रहणी, सन्निपात, सूचिका रोग तथा मंदाग्नि एवं गर्भजन्य विकार आदि रोगों का नाश होता है। इस रसायन का प्रधान कार्य वातवाहिनी नाड़ियों पर होता है। प्रकुपित वात के लिए वातवाहिनी नाड़ियाँ दूषित हो, अनेक प्रकार के आक्षेप सहित वात रोगों को जैसे पक्षाघात, अपतंत्रक, अपतानक आदि व्याधियाँ तीव्र वेदना के साथ उत्पन्न हो जाती हैं, अथवा और भी किसी कारणवश वातवाहिनी नाड़ी दूषित होने पर शरीर के किसी भी भाग में सुई चुभने जैसी वेदना होने लगती है। शरीर के भीतर वात कुपित हो जाते हैं। इन अवस्थाओं में वात विध्वंसन रस के उपयोग से बहुत शीघ्र सफलता मिलती है, क्योंकि यह रसायन प्रकुपित वात तथा वातजन्य किसी भी प्रकार के दर्द को शांत करने में अपना प्रभाव दिखलाता है। संधिवात यानी कि जोड़ों के दर्द तथा आम बात में जब रोगी दर्द के मारे बेचैन होने लगता है, बिच्छू काटने जैसी पीड़ा होने लगती है, तो ऐसे भयंकर रोग में संचित आम को दूर करने तथा भयंकर वेदना को नष्ट करने के लिए वात विध्वंसन रस का उपयोग करना अति हितकर है। वातज रोग के अंतर्गत सर में दर्द की भी शिकायत होती है। अचानक सर में दर्द होना, यह दर्द बहुत भयंकर होता है। मालूम पड़ता है सिर में कोई लोहे की कील ठोक रहा हो। इस दर्द से रोगी परेशान हो जाता है। रात्रि काल में यह रोग काफ़ी उग्र रूप धारण कर लेता है। दर्द झटके के साथ होता है। दर्द के कुछ सेकंड के लिए कम हो जाता है, परंतु फिर उग्र रूप धारण कर लेता है। दर्द के मारे रोगी रोने चिल्लाने लगता है। इसी तरह कभी कभी अचानक पसली में दर्द, कोष्ठ तथा छाती में भी भयंकर वेदना होती है। इसमें भी झटके के साथ दर्द होता है। मित्रों, ऐसी परिस्थिति में वात विध्वंसन रस का प्रयोग बहुत ही लाभकारी होता है। मित्रों, वात प्रकोप के कारण हृदय में दर्द, झटके लगना, साथ ही घबराहट, छाती तथा पीठ की ओर बढ़ रहा हो, तो वात विध्वंसन रस का सेवन अवश्य करानी चाहिए। परंतु यदि दर्द की गति बाईं तरफ हो तथा पसीना भी ज़्यादा आए, तो ऐसी हालत में सिर्फ वात विध्वंसन रस न देकर पित्त शामक औषधियाँ, परवाल पिष्टि, मुक्ता पिष्टि आदि का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वात विध्वंसन रस पित्त शामक नहीं है। अतएव इसमें पित्त शामनार्थ परवाल तथा मुक्ता जैसी दवाओं का सम्मिश्रण अति आवश्यक हो जाता है। सन्निपात में प्रकुपित वात दोष के रोगी अंट संग प्रलाप करने लगता है और बेचैनी से रहता है। सिर को एक जगह नहीं रखकर इधर उधर झटकता पटकता रहता है। विशेषकर आँखों एवं पलकें भी कुछ भारी हो जाती है। ऐसे परिस्थिति में वात विध्वंसन रस का प्रयोग
काफ़ी लाभदायक साबित होता है। मित्रों, आफ्टर डिलीवरी बच्चियाँ होने के बाद प्रसूता स्त्री वात प्रधान लक्षण विशेष दिखाई देती हैं। इसमें कभी कभी पेट में दर्द, सिर में दर्द, कोष्ठ में दर्द होने की शिकायत हो जाती है। यह दर्द भी झटके के साथ होता है। प्रसूता के लिए यह दर्द विशेष भयंकर परिस्थिति लाकर खड़ा कर देता है, क्योंकि एक तो यह वैसे ही कमज़ोर रहती है, दूसरे इस दर्द से खाना पीना सब छूट जाता है, जिससे कमजोरी और बढ़ जाती है। ऐसी दशा में वात दोष को शांत करने के लिए वात विध्वंसन रस का उपयोग बहुत ही लाभदायक होता है। साथ में दशमूला रिष्ट का भी प्रयोग सुबह शाम अवश्य करना चाहिए। मित्रों, इसके सेवन से सन्निपात, वात और कफ विकार तथा सर्दी के होने वाले विकार एवं मंदाग्नि, श्वास, काश आदि रोगों में लाभ होता है। मित्रों, इस वात विध्वंसन रस का प्रयोग करते समय किसी योग्य वैद्य एवं चिकित्सक से इस अपने हालत के बारे में बताकर इसका प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद मित्रों, मुझे उम्मीद है यह कंटेंट आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।